मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जवाब क्यों? भाभी ने कांता का कत्ल कर दिया। अरे वीरेन के बाबूजी, कहाँ चले गए थे आप? एक जरूरी काम था, उसे निपटाने गया था। मने कुछ समझ ना आवे, घर में हो क्या रहा है? बहू, जरा जाकर देखना क्या बात है। जी बाबूजी। बाबूजी 1 मिनट, फोन आ रहा है। हेलो पापा, क्या हुआ? इस वक्त फोन किया आपने? सब ठीक तो है ना? माँ तो ठीक है ना? हाँ बेटे, तू चिंता मत कर, सब ठीक है। अच्छा, तू सो तो नहीं रही थी ना? नहीं पापा, बाबूजी और देव लेट आए ना, इसीलिए सबको लेट हो गया। हाँ बेटे, वैसे मैं भी अभी आया हूँ और तेरा भाई तेरे लिए बहुत परेशान हो रहा है। बात कर। हेलो आनंदनी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और ये आप रोज रोज डरा मत कीजिए, आपकी नंदिनी को कुछ नहीं होगा। तुम कुछ दिन के लिए इधर आ जाओ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और हम सबको भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं माँ जी और बाबूजी से बात करके मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय। बात हो गई, अब तो खुश हो, हैप्पी? सब ठीक तो है ना? इतनी लेट उन्होंने फोन किया? जी बाबूजी, सब ठीक है। वो बाबूजी मुझे कुछ दिनों के लिए घर बुला रही हैं, क्या मैं चली जाऊं? हाँ बहू, हमें कोई एतराज नहीं है। तुम देव से एक बार बात कर लो, अगर उसे कोई एतराज नहीं है तो फिर ठीक है बाबूजी, मैं देव से बात कर लेती हूँ। ठीक है। जा तू भी जा, काम देख। जी माँ जी। वीरेन, वीरेन, इसने इस घर को समझ क्या रखा है? अरे ये घर है, कोई सराय नहीं है जहां जब मर्जी आए चला आए और जब मर्जी आए चला जाए। अब जाने दो जी, इस वक्त कुछ कहने का क्या फायदा? अब कितना तो समझा चुके हैं, छोरा मानता ही नहीं। अरे मानेगा कैसे? बचपन से तुमने बिगाड़ रखा। जितना प्यार तुमने उसे दिया है, उतना प्यार किसी मां ने अपने बेटे को नहीं दिया होगा। देव सही कहता है कि इतना प्यार किसी इंसान को मिला होता तो शायद वो देवता बन जाता, लेकिन ये तो कुछ भी ना बन सका। जाने दो जी, मेरे प्यार और मेरी ममता से अगर बिगड़ गया है तो जरूर मेरे प्यार में कोई कमी रह गई होगी। अब चलो, बहुत वक्त हो गया है, दवाई भी खानी है, आ जाओ।
कांता के पास गए थे आप? हाँ, गया था। मैंने डॉक्टर को पैसे दे दिए, वो कांता का अबॉर्शन कर देगी। कहीं इन्होंने? नहीं, ये नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर साहब, आप? देव है घर में? हाँ है। बुलाओ उसे। आप आइए। इंस्पेक्टर, आप? कहिए। देव को बुलाइए। देव को? पर क्यों? अरेस्ट करना है मुझे उसे। किस जुर्म के सिलसिले में? एक ऐसे केस में जिसमें ना एफआईआर की जरूरत होती है और ना किसी अरेस्ट वारंट की। तो कोई तो जुर्म होगा। जुर्म नहीं, महाजुर्म। मैं देव को एक मर्डर के सिलसिले में अरेस्ट करने आया हूं। अब आप उसे जल्दी बुलाइए, वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जल्दी से देव को बुलाइए। मर्डर किया उसने। किसका कत्ल? एक औरत का, जिसका नाम है कांता। कांता? हाँ, कांता। अब आप जल्दी से देव को बुलाइए। कत्ल उसी ने किया है। नहीं इंस्पेक्टर, देव ऐसा बिल्कुल कर ही नहीं सकते। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। अब आप बुलाइए उसे। जी आप क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर साहब? सही कह रहा हूं। कभी सोचा नहीं था कि इस घर में कोई कातिल भी है। अपनी जुबान संभाल कर बात करो इंस्पेक्टर। मेरी जबान को छोड़िए चौधरी साहब। उस दिन तो मुझे बहुत कानून सिखाया जा रहा था, एफआईआर, अरेस्ट वारंट। खैर छोड़िए ये सब। मैं यहां आपके बेटे देव को एक कत्ल के सिलसिले में अरेस्ट करने आया।
अब वो खूनी है या नहीं इसका फैसला तो कोर्ट ही करेगी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, देव ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरा भाई है। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। आप एक बार देव को तो बुलाइए, सच्चाई खुद ब खुद सबके सामने आ जाएगी। देव, 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 देव। पूछिए इनसे कि इसने कत्ल किया या नहीं। देव, छोरा क्या कह रहा है ये इंस्पेक्टर कि तूने कांता का कत्ल किया? मैं न मानू ये बात। मेरा देव किसी का कत्ल न कर सके। बोल दे इसने कि ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ देवर जी, आप बता दो कि ये सब झूठ है। आपने कोई कत्ल नहीं किया है। पुलिस को भी सच्चाई मालूम पड़ जाए कि आप बेकसूर हैं। देव, व्हाट इज दिस? कह दो इंस्पेक्टर से तुमने कोई खून नहीं किया है। दिस इज ऑल लाई। कह दो कि तुमने कांता का खून नहीं किया है। देव, छोरा तू कुछ बोल क्यों न रहा? अरे बता दे सबने कि सच्चाई क्या है। देव, हम सब कुछ पूछ रहे हैं, बताते क्यों नहीं कि सच क्या है? कैसे कहेगा जब कत्ल इसी ने किया है तो अब ना तो नहीं कह सकता ना। आप चुप रहेंगे इंस्पेक्टर? हमें देव से बात करने दो। तो करो, मैंने कब मना किया है? मुझे तो गिरफ्तार करना ही है। बताओ देव, सच्चाई क्या है? हाँ देव, बोलो बोलो देव। बोल छोरा। भाभी कुछ बोल क्यों नहीं रही? चुप क्यों है? हाँ, ये कत्ल मैंने किया है। देव, क्यों किया तूने ये सब? है? तुझे वहां जाने की जरूरत ही क्या थी? क्यों किया तूने ये सब? है? तुझे वहां जाने की जरूरत ही क्या थी? क्यों किया तूने ये सब?
उस बेचारी ने तेरा क्या बिगाड़ा था देव? अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा मैं तुझे। बस करो। लो जी, बात साफ हो गई। कांता इसकी थी और मर्डर इसने किया था। अब रियल स्टोरी क्या है वो धीरे धीरे पता चल जाएगी। चलो। रुकिए इंस्पेक्टर, मुझे मेरे दोस्त से बात करने दीजिए। करो जी, आराम से कर लो, और हो सके तो 2-3-4 कानून की किताबें और पढ़ लो। अब जब तक ऊपर से राइटिंग ऑर्डर नहीं आता ना, तब तक ये हमारी कस्टडी में रहेगा और मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। चल। देव और मर्डर? नहीं, भला देव मर्डर क्यों करेगा? हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं ये खून वीरेन ने किया हो और वीरेन को बचाने के लिए देव अपने ऊपर इल्जाम ले रहा है। चलो कामनी, हम भी चलते हैं पुलिस स्टेशन। हाँ बाबूजी, सच्चाई का पता लगा के जरूर आइएगा। चलिए बाबूजी। आओ। ले जाओ, बंद कर दो इसे। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा कत्ल कर ही नहीं सकता। पर कत्ल तो हुआ है ना? इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा कातिल हो ही नहीं सकता है। पर उसने बयान तो दिया है ना? बयान गलत भी हो सकते हैं। सबूत है हमारे पास। आप समझने की कोशिश करिए। रुक जाइए आप, मैं अभी फोन लगाती हूँ। ठीक है, तुम्हें जिसको फोन करना है कर लो। इस थाने में तो हमारा ही हुक्म चलता है। हुक्म तो हर जगह सिर्फ कानून का ही चलता है इंस्पेक्टर। फोन तो मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए कर रही हूँ। हाय नंदिनी, इस वक्त इज एवरीथिंग ओके? नो अतुल, नथिंग इज ओके। देव हैज बीन अरेस्टेड इन ए मर्डर केस। व्हाट? हाउ कम? ये कैसे हुआ? किसका मर्डर कर दिया देव ने? एक लेडी का। अतुल, मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या पुलिस किसी को भी शक के आधार पर अरेस्ट करके लॉकअप में रख सकती है? हाँ, शक के आधार पे पुलिस किसी को भी जेल में रख सकती है। ओके, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। ओके नंदिनी, टेक केयर। बाय। देव और मर्डर? अब पुलिस भी क्या करे जब बंदा खुद ही फांसी के तख्ते पर लटकना चाहता है। लटक जा बेटा।
कर ली बात। अब आप सब जाओ और इनके जमानत की तैयारी कीजिए। जाइए आप लोग। बाबूजी, आप जाइए। आप यहाँ रुक के क्या करेंगे? मैं यहाँ रुक जाती हूँ। ना, मैं रुकूंगी देव के पास। हॉस्पिटल नहीं है, थाना है, थाना। अब आप लोग सब जाइए और सुबह अर्जी लगाने की तैयारी कीजिए इनकी जमानत की। जाइए आप लोग। बहु इंस्पेक्टर सही कह रहा है, चलते हैं। चलकर किसी वकील से बात करते हैं। ठीक है बाबूजी। हाँ बेटा। मिस्टर देव, कत्ल की वजह क्या थी? आज तक किसी ने कबूल नहीं किया कि जुर्म उसने किया है, पर हम पुलिस वाले तो कुछ भी उगलवा सकते हैं। अब सीधे सीधे अपनी स्टोरी बता तो मजा आएगा। अगर आनाकानी की तो चार्जशीट कुछ भी बन सकती है। वैसे भी एक केस 302 का है, हार्डकोर मर्डर। चल बता, कब से जानता था छोरी को? किस छोरी को? वही जिसका कत्ल किया है तुमने। कोई रेप से तो नहीं किया ना? अगर किया है ना तो मेरे नए कानून के हिसाब से सीधा फांसी। तो इसका मतलब मर्डर तो किया ही है। वो तो तू कबूल कर ही चुका है। अब मोटिव भी बता दे। मोटिव हो या ना हो, कत्ल हुआ है तो हुआ है। भाई वाह, एक तो मर्डर करता है, ऊपर से आंखें दिखाता है। ऐसा हलक में बांस घुसेड़ूंगा, जिंदगी भर सोचता रहेगा कि सांस कहां से लूं और खाऊं कहां से। आप मुझसे जितनी बार भी पूछेंगे, हर बार मेरा एक ही जवाब होगा कि मैंने कत्ल किया है। बेटा, मुझे समझ में तो सब कुछ आता है। जब तेरा पैन कार्ड मिला तभी मैं समझ गया था कि जरूर कोई जानबूझकर अपना सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहता है। आप जो मर्जी आए सोचते रहे। बेटा, सच सच बोल दे, वरना जमानत भी नहीं होने दूंगा तेरी में। कोई बात नहीं। तो ठीक है बरखुदा, अब सड़ते रहो इस काल कोठरी में। अब पुलिस भी क्या करे जब बंदा खुद ही फांसी के तख्ते पर लटकना चाहता है। लटक जा बेटा। अब पुलिस भी क्या करे जब बंदा खुद ही फांसी के तख्ते पर लटकना चाहता है। लटक जा बेटा। थारी अकल पे पत्थर पड़े थे के? हाँ, बात थारी समझ में ना आती? अरे क्या ना किया तेरे लिए? अजय देख, इतनी अच्छी इतनी सुंदर पत्नी लाके दी तुझे। क्यों लॉक कर दी? किसने मांगी थी? मैं अपनी छोटी सी जिंदगी में खुश था।